मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ कि जो भी बच्चे नशा के लिप्त हो रहे हैं 3 से 4 साल में मतलब वो अपना कहिए तो मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल तो ये तो कंपटीशन है, आईएएस का एग्जाम है, सपोज कीजिए जो बेस्ट होगा वो निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी युवा निकलें, अपने दम पे चुनाव लड़ें। इसमें क्या होगा कि हमारे समाज में लोगों को ऑप्शन मिलेगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। 9-10 बजे भी आपकी बेटी पढ़ के ट्यूशन अगर घर आ जाती है इस गांव में, अगर वैसा माहौल अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो मेरा सहयोग करें। तो के लिए यही कहूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपके बेटे को डॉक्टर बना दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन है कि आपको 500 रुपया दे रहा हूँ। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का N20 लाइव में। जैसा कि अभी हम लोग सिवान जिला हैं और यहाँ से एक प्रत्याशी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी। आप लोग कई दिनों से सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, हालांकि नए चेहरा हैं और देख सकते हैं प्रकाश मणि तिवारी हैं। और इनसे हम मुलाकात किए और भाई कई दिनों से प्रोग्राम बन रहा था हम लोग का आने का, मिलने का, कि भाई इन चलेंगे मिलेंगे, अब बातचीत करें, क्या सोच है, क्या उद्देश्य है कि एकाएक अमेरिका से नौकरी अपना छोड़ करके और आए और चुनावी मैदान में कूद पड़े। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, मैं बढ़िया हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी पहला मेरा सवाल रहेगा कि आप अमेरिका में जॉब करते थे, एकाएक कैसे प्लानिंग बन गया कि भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी लोकसभा का? जी देखिए, मैं पेशे से एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। जी। कोरोना के समय में जिस समय आप लोग को कोविशील्ड का इंजेक्शन लग रहा था, एस्ट्राजेनिका में मैं उसी कंपनी में कार्यरत था जो कोविशील्ड बनाई, ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड। तो कोरोना में एक्चुअली कोरोना से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया था, यूएस नहीं था। मुझे यूएस 2021 में मूव करना था फैमिली के साथ। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब गांव पे रहते रहते मतलब काफ़ी मौका मिला, चूँकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था। तो चीज़ें तो पहले से आदमी को पता रहता है, लेकिन आप आते हैं काफ़ी कम समय के लिए तो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। जब आप यहाँ पे रहने लगे तो आपको पता चला कि हमारे समाज की असली समस्या क्या है। क्योंकि जब आपके घर परिवार के बच्चे या समाज के बच्चे जब उसमें उसके शिकार होते हुए मुझे दिखे, तो मुझे लगा कि मतलब कहीं ना कहीं से मुझे आवाज़ उठानी चाहिए लोगों की मदद के लिए, या लोगों को इकट्ठित करके इस पर जागृत करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले मेरा जो ध्यान गया स्मैक वाला, जो नशा स्मैक का जो चल रहा है वो काफ़ी भयावह है। अगर आप देखेंगे तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ कि जो भी बच्चे नशा के लिप्त हो रहे हैं 3 से 4 साल में मतलब वो अपना कहिए तो मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखद चीज़ है। और इसके साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी परिवार के बच्चे इसमें आ रहे हो, परिवार एक तरह से कहिए तो बहुत ज़्यादा मतलब झेल रहा है, दुख को झेल रहा है। एक तो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से और मानसिक मेंटल टॉर्चर उस बच्चे की वजह से रोज है। तो ऐसा मुझे देखने को मिला। फिर मैं सर्वे किया तो मुझे पता चला कि जिले में काफ़ी बच्चे प्रभावित है। अगर एक सर्वे किया जाए तो उसमें पता चला मुझे कि हर तीसरे चौथे घर में बच्चे हैं। उसके बाद मुझे दिखा कि अरे एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज में चल रहा है, शराबबंदी है। अब शराब का सप्लाई इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, सरकार एक तरफ बंद करके रखी है और फिर भी इतने बड़े पैमाने बंद करके तस्करी करवा रहे हैं। और जो तस्करी करने वाले लोग हैं वो हम जैसे आम बच्चों को पकड़ के डिलीवरी का काम करवा रहे हैं। वो थाना में उनका नाम जा रहा है। मतलब आने वाले समय में वो अगर बाहर भी जाना चाहें, कुछ भी सरकारी भी नौकरी लेना चाहे तो वो बच्चे नहीं ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बॉन्ड हो गए हैं इसी काम को करने के लिए। समझिए, वो आपके हमारे परिवार के बच्चे हैं। तो उन बच्चों को मतलब निशाना बनाया जा रहा है कि वो फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाए। उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाए, क्राइम में बस आप रहो। क्योंकि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट बनाए तो थाना में आपका नाम है, तो पैसा मतलब हर जगह आप फंस रहे हैं। तो ये चीजें बहुत समझने वाली चीज है। एक तरफ सरकार ने बंद करके रखा है, दूसरी तरफ शराब की तस्करी हो रही है और आम घर के बच्चे मतलब लोभ लालच दे के तुरंत मतलब कि इतना पैसा मिल जाएगा, उन बच्चों को फंसाया जा रहा है। रोज आप थाने में जाके देखिए 10-5 बच्चे हर थाने में नए बच्चों का नाम जोड़ रहे हैं। वो बच्चे मतलब मासूम बच्चे हैं, विक्टिम हो रहे हैं। उनका पूरा कैरियर बर्बाद किया जा रहा है कि आपके लिए वो एज ए फोर्स तैयार हो जाए। तो ये मतलब मुझे बहुत गलत लग रहा है और इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हमें ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें किसका दोष माना जाए? देखिए, नेतृत्व का दोष है और किसका है। अगर नेतृत्व चाहे तो प्रशासन से के साथ मिल के इस पे बड़ी सख्ती से निपट सकती है, राइट। और नहीं तो आप शराबबंदी शुरू कर दीजिए कि ये जो बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है नाहक में। शराब आप आ ही रहा है, समाज में लोग पी रहे हैं और अननेसेसरली मतलब कि बच्चे जो विक्टिम हो रहे हैं उस पर मतलब ध्यान देना जरूरी है। बिहार में शराबबंदी है, उसके अलावा भी शराब मिल रहे हैं जैसे आपने बताया।
छोटे छोटे बच्चे हो या आजकल के युवा पीढ़ी के जो भी बच्चे हो रहे हैं वो थाने में जा रहे हैं, थाने में नाम जा रहा है। हाँ, ये भी तो आपने बताया। उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है भाई। जितने बच्चों का थाने में नाम जा चुका है, कल के डेट में अगर आप उनका सरकारी जॉब है तो थाने में रिकॉर्ड रहेगा। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए आप। वो बॉन्ड है, मतलब उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपके मतलब ये अपराध जगत में पैर रखना छोड़ के। समझिए चीज को, बॉन्ड हो गया है, मतलब बच्चे जाने। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मुझे लग रहा है जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको सोचना चाहिए। और ये देखिए किस समाज के बच्चे, हर समाज के बच्चे इसमें लिप्त हो रहे हैं। तो ये बहुत ही भयावह, बहुत ही दुखद है हमारे समाज के लिए। बच्चों का कैरियर चौपट किया जा रहा है। जी, अभी सिवान के से आप प्लानिंग कर रहे हैं सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, आपका नया चेहरा है, कई लोग नहीं जानते होंगे आपको। जी बिल्कुल। तो कैसे आपको लोगों के बीच जाइएगा, आपका मैसेज जाएगा और ये सब मतलब छवि पर कैसे लोग आपको मत देंगे? देखिए आज आप आधुनिक युग में जी रहे हैं जी। आप एक नेतृत्व का काम क्या होना चाहिए, मैं इसके लिए इस जंग में कूदा हूं। और देखिए रह गई नया चेहरे की बात, तो मैं ऑलरेडी पिछले 3 साल से, अब देखेंगे सोशल मीडिया का प्रोफाइल उठा के मैं लोगों तक जा रहा हूं, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं लोकसभा चुनाव में जीत जाऊं तभी मेरी जीत है। मेरी जीत इसमें है कि हमारे समाज में जो युवा वर्ग जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, एक तो आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है। किसी भी ब्लॉक, किसी जिले में एक भी कारखाने ने, इतने एमपीज बिहार से गए लेकिन आज तक कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी अपने जिले में नहीं लाया। आप यहाँ पे इतना चिल्लाते हैं ग्राउंड पे, लेकिन सांसद भवन में आप गूंगे हो जाते हैं। आपको कोई समस्या दिखती ही नहीं है, एक्चुअल समस्या ग्राउंड पे है क्या। ना आपको किसानों की समस्या दिखती है, ना आपको महंगाई दिखती है, ना आपको बेरोजगारी दिखती है, ना आपको ये नशा दिखता है, ना आपको ये अपराध दिखता है। कल के डेट में या आज के डेट में अगर आप देखेंगे कब किसका मर्डर हो जा रहा है जिले में, रोज आप लोग 1-2 न्यूज कवर कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें आपको एक मर्डर, गोली चली, ऐसा घटना आप लोग कवर नहीं करते होंगे। क्यों? ये तो हमारे नेतृत्व की लापरवाही है, या कहिए कि असबल नेतृत्व हमेशा हम लोग के सामने आया है। आज तक लोग जात पात में उलझे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं भैया, आप जिस जाति के हैं उसी जाति के लिए कुछ करके दिखा दीजिए। आप जिस जाति को आप सपोर्ट करते हैं, जिस जाति के दम पे आप आए हैं, आप एक फैक्ट्री डलवाइए, कहिए कि हमारे जाति के लोग को ही इसमें नौकरी मिले। आप ये भी तो नहीं कर रहे हैं। आप अपने जाति के लोगों को, जिसका आप ट्रस्ट ले रहे हैं, उनको मासूम लोगों को बहकावे में ला रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जातीय फैक्टर की आप बात करते हैं तो बिहार में बहुत ज्यादा मतलब जातीय फैक्टर मायने रहता है चुनाव में। जी वो तो है। इसको देखिए ये तो रहेगा, है और रहते आया है। हर जाति का, हर धर्म का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी कोई किसी जाति पे प्रहार करेगा तो सुनना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है, एक्चुअल मुद्दा को दबा दिया जाता है। हमारा असली मुद्दा क्या होना चाहिए, इस पे हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता है। जब भी इलेक्शन आएगा तो क्या होगा कि लोग जातिवाद का मुद्दा उठा दें, क्योंकि जातिवाद का मुद्दा ऐसा है कि वो सीधे आपके आस्था पे, आपके स्वाभिमान पे प्रतिघात करता है। हम और आप पता नहीं हम किस कास्ट के, हम किस कास्ट के आपको पता होगा, लेकिन आप बताइए हमारा पर्सनल क्या है, कोई दुश्मनी है या किसी से। गांव में आप जाके देखिए, सबको एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तब चीजें जहर घोल दी जाती है। बोलता कोई और है और इसके शिकार कोई और होते हैं ग्राउंड लेवल पे लोग। तो ये तो चीजें जनता को समझनी पड़ेगी। जो भी हर समाज में, हर जाति में आज के डेट में बुद्धिजीवी बच्चे, उनको समझना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि आप अपने ही जाति से शीर्ष पे नेता को लाइए, लेकिन सबल, सक्षम और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने वाले नेता को ऊपर लाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर पोजीशन पे, या छोटा पोजीशन है या बड़ा पोजीशन, हर पोजीशन पे कोई ना कोई सांप की तरह कुंडी मार के बैठा है। सामने वाले बच्चे को चांस ही नहीं मिलेगा। आप पार्टी में काम कीजिए, 10 से 15 साल बीत जाएगा, आपका कुछ प्रमोशन नहीं है। आप पॉलिटिक्स एज ए कैरियर चुनते हैं। आप जब पार्टी ज्वाइन करते हैं, अगर आपका ग्रोथ ही नहीं हो तो आप पॉलिटिक्स करेंगे क्यों। तो हमारे यहाँ तो युवाओं का जो पॉलिटिक्स का चकमा दे के उनका कैरियर और बर्बाद किया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत ही मूलभूत कहिए या बहुत ही गंभीर मुद्दाओं को लेके मैं चला हूँ। मूलभूत से लेके गंभीर मुद्दाओं जनता तक पहुँच रहा हूँ, जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये कोई नहीं कि मुझे लोग वोट करें या मुझे जिता दें। वो तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कैलिबर है, मेरी बात से आप सहमत हैं, मैं किसी तरह से आपको प्रभावित करने में अगर सफल रहूंगा तो आप मुझे वोट करें। और मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं करके दिखा सकता हूं कि 5 साल में कैसे बदला जा सकता हूं।
क्योंकि हम एक युवा पीढ़ी है, इस गांव से पढ़ा हुआ लड़का कहीं बाहर से भी नहीं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में अपनी डिमांड क्रिएट कर सकता है इतने कम समय में। सोचने वाली बात है, 2.5 से 3 साल के अंदर पूरे सिवान में मेरी चर्चा हो रही है। तो कुछ तो है मुझ में, वो काबिलियत है। जरूरी नहीं है कि आप 15 साल पॉलिटिक्स में गंवाएं तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। एक अच्छे, सच्चे और निजी स्वार्थ से उठ के काम करने की भावना और साहस चाहिए, जो कि हर युवा में है, लेकिन उन्हें आगे आने नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये दिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स में आना है तो आपको इतना करोड़ खर्चा करना पड़ेगा तभी आप पॉलिटिक्स में आएंगे। ये हमारे युवाओं के सर में भर दिया गया है, जिससे कि बच्चे सोचते हैं अरे हमको पॉलिटिक्स में आना है तो इतना ये सब करना पड़ेगा। नहीं भैया, ऐसी जरूरी नहीं है। आप 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन अगर आप मेहनती आपके अंदर जज्बा है तो आप निर्दलीय लड़िए। मैं हर एक उस युवा से कहता हूं जो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने की लालसा रखता है, मानसा रखता है, क्योंकि ये तो कंपटीशन है। आईएएस का एग्जाम है, सपोज किए, जो बेस्ट होगा वो निकल के आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी युवा निकलें, अपने दम पे चुनाव लड़ें। इसमें क्या होगा कि हमारे समाज में लोगों को ऑप्शन मिलेगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। मैं जीतूं या मुझसे जो बेस्ट जीते, वो हमारे लिए मायने रखता है। जब भी एक सबल सुदृढ़ युवा नेतृत्व आएगा, वो समाज में बदलाव। पार्टी विशेष पर जाकर के चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं तो निर्दलीय हूँ, क्योंकि अभी तक दल का कोई नहीं, ऐसे मेरा खुशी, जब तक मैं टिकट के पीछे भागूंगा लोगों के तरह, भेड़ की रेस में जो कहते हैं ना, मैं उसका कभी हिस्सा नहीं रहा हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर हूँ। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और एक सच्चे लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो आपको भीड़ का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य जीतना हारना है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि सबल सुदृढ़ नेतृत्व सब मेरी वजह से, मुझे अगर उनको लगता है मैं थोड़ा भी काबिल हूं, भाई आपके काबिल है, तो आप भी वो हिम्मत कर सकते हैं, आप भी सामने आ सकते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि समाज हमारा नशा मुक्त हो जाए, हमारे समाज में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हो, हर ब्लॉक में कुछ कोल्ड स्टोरेज को, कल कारखाने, कॉलेजेस, ये सब की व्यवस्था। ये नदियां जो कट रही है आप देख रहे हैं, और हमारा गांव डूबने वाला है। सिसवन टाइप साइड में तो कितने गांव उजड़ गए हैं नदी। तो इन सभी चीजों पे सबका ध्यान, सांसद भवन में इन सब चीजों, असली जमीनी मुद्दों का मतलब उठना चाहिए आवाज। ये नहीं कि कुर्सी चलाना, ताली बजाना, सेम सेम चिल्लाना। आई डोंट लाइक दिस थिंग। हमें मुद्दों पे बात करना है। जब आप संसद में धरना प्रदर्शन चिल्लाएंगे ना, तो चीजें होंगी सर, होगी। एक आप स्वच्छ नेतृत्व से जब आप जाएंगे, आपके अंदर वो अपने आप वो शक्ति आ जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिवान पूरे बिहार में लोकसभा का चर्चा रहता है, ऐसे में आप कैसे उन बाहुबली, धन बली, उन सभी से चुनौती दे पाइएगा? देखिए, मैं चुनौती की तो बात ही नहीं करता हूँ। चुनौती कौन किसको देता है? मान लीजिए फील्ड में आए हैं, फील्ड में मेरा ये मानना है, भी कुछ है ना, मेरा ये मानना है जी, कि अगर आप जनता की सेवा के लिए जो भी आ रहा है, तो एक सेवा के लिए आ रहा है, हम भी सेवा के लिए आ रहे हैं। जब सेवा का भाव है, तो वहां दुश्मनी कहाँ है, चुनौती कहाँ है? आपके अपने मुद्दे हैं, मेरे अपने मुद्दे हैं। जनता को तय करना है मुद्दा किसका सबल है, किसका प्रबल है, जनता के लिए कौन यूजफुल है। अगर जनता को लगे कि जाति पाति और ये सब मुद्दे उनके लिए मायने रखते हैं, तो उनको सपोर्ट करें। अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा नशा मुक्त रहे, उनका समाज अपराध मुक्त रहे, आने वाले 10 से 15 साल में जो पलायन है, हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है, ये रुक जाए, उनके रिलेटिव गाँव लौट के आए, उनके बच्चे गाँव भी रहना पसंद करें, एक स्वच्छ समाज हो जहाँ भयमुक्त सभी बच्चे घूम सके। 9-10 बजे भी आपकी बेटी पढ़ के ट्यूशन अगर घर आ जाती है इस गांव में, अगर वैसा माहौल अगर आप कल्पना कर रहे हैं, तो मेरा सहयोग करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और एक सवाल है कि बिहार में जैसे में वोट लोग देते हैं तो उनको लालच दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी है समाज में। कुछ लोग तो हो गए हैं शिक्षित, समझदार, जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दारू मुर्गा पैसे के लालच में आकर के, तो उन सभी उन लोगों को नहीं, देखिए वैसे बहुत लोग नहीं, लोकसभा का चुनाव वैसे नहीं होता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए यही कहूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपके बेटे को डॉक्टर बना दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन है कि आपको 500 रुपया दे रहा हूँ। अब सोचना आपको है। मेरे कहने मतलब मैं डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, मैंने मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा जॉब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 ऑप्शन है। आप आज 500 रुपया लेके आपकी जिंदगी का प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगा, कि आपका बेटा या आप पिछले 3 पीढ़ियां बेरोजगार है। अगर आपको कुछ रोजी रोटी का साधन मिल जाए जिससे कि आप रोज 1000-500 रुपया कमा सकते हैं, वो बेहतर है कि एक दिन का 500 रुपया बेहतर है। सोचना आपको है।
मान लीजिए सिवान से आपको लोकसभा जनता चुन देती है, क्या कुछ करिएगा? सब लोग कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, प्रकाश मणि तिवारी जी क्या करेंगे? देखिए, मेरा जो प्रथम प्राथमिकता मैं कहता हूँ वो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही किया जाए, जिससे कि आए दिन कत्ल हो जाते हैं, लोगों का मर्डर हो जाता है, इस पे ध्यान जाए। जो सरकारी ऑफिसेस हैं उस पे मैं प्रेशर डालूंगा कि ट्रांसपेरेंसी आए, जितना डिजिटल, जैसे जनधन खाते के थ्रू डायरेक्ट पैसा अकाउंट में आता है, वैसे ही बिहार गवर्नमेंट में, हालांकि ये सांसद के कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन बाय द वे मेरे मत की सरकार बनती है तो मैं प्रेशराइज करूंगा कि पूरा डिजिटल हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करप्शन का अड्डा बना आपके ब्लॉक से लेके सभी ये जो सरकारी कार्यालय हैं, इसी के विक्टिम सबको ही होते हैं। तो मैं चाहूंगा वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करूं, नशा मुक्त समाज हो जाए, और मैं केंद्र सरकार से गुहार लगाऊंगा कि कुछ केंद्र सरकार की कंपनियां हैं, राइट, जैसे बेल गेलुआ नवरत्न कंपनी, हजारों कंपनियां हैं, उनकी कुछ सब्सिडरीज यहाँ पे डाला जाए। कुछ एमएनसी से मैं बात करके कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बीपीओ केपीओ ये सब खोला जाए। प्लस यहाँ के जो उद्यमी लोग हैं, आपको पता होगा पिछले 20 साल 25 साल में, नहीं 20-25 साल नहीं, मतलब 90 के दौर में बहुत सारे पूंजीपति यहाँ से 90-2000 के बीच में यहाँ से उठ के चले गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से लोग यहाँ पे आने की कोशिश करें, मतलब यहाँ पे भी वो लोग कुछ करने की कोशिश करें, कुछ पूंजीपति आए, उद्यमी लोग आए और मतलब यहाँ पे कुछ कल कारखाने डालें। तो देखिए, यहाँ से तो जड़ ही उखाड़ दिया गया है। तो मेरा प्रयास है जो नए जमाने के अनुसार टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, मतलब तुरंत केपीओ बीपीओ ये सब चीज़ें मैं इस्टेब्लिश करूँ, हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करूँ, जिससे कि आप दिल्ली से ज़्यादा महंगी सब्जी आप गाँव के बाजार में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसान अगर पैदावार भी करेगा तो रखेगा कहाँ, सड़ जाएगा 3 दिन में। अगर कोल्ड स्टोरेज है तो आपका किसानों की आर्थिक स्थिति प्लस आपको सस्ती सब्जी मिलेगी। तो बहुत सारे फैक्टर है, मेरा रिसर्च है, इतना ही नहीं है। मेरा ये भी है कि आप देखेंगे कि एक ऑस्टिज्म बीमारी होती है आज के डेट में, हर तीसरे चौथे घर में आप जाइए तो एक बच्चा ऑस्टिज्म का शिकार है। आप यूट्यूब में गूगल करके देख सकते हैं। तो मेरा रिसर्च काफ़ी गहरा रहा है 3 साल में। डिलीवरी के समय कितनी महिलाएं मतलब दम तोड़ दे रही, किसी की बहन, किसी की बीबी, किसी की माँ बिछड़ जा रही है। ये जो हमारी लापरवाही है सिस्टम की, हर चीज़ पे मेरा ध्यान है। तो मैं एक इंटरव्यू में सब कुछ कह नहीं सकता हूँ, लोग मुझे हंसेंगे कि सब कुछ तुम ही सुधार दोगे, ऐसा कुछ नहीं। एक अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ अगर चीजें आपको दिख रही है, होता वही है जो आपको दिखता है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। चलिए, ये प्रकाश मणि तिवारी हैं, इनसे हम लोग बातचीत की और हालांकि काफ़ी बेबाकी से अपने बातों को रखा और जवाब दिया, और जनता के बीच आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और इनका हर एक वो वीडियो, हर एक वो मैसेज हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।